बेटी की किस्मत। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के न आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो वे गीता को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकले। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी, उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा गीता बैठी रो रही थी। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के लिए खाना लाए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ पता नहीं लगा था। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गीता को कुछ समझा नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो न माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गीता रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गीता अब गुमसुम रहने लगी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा, बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। गीता अब घर के काम निबटाने लगी थी। एक दिन गीता मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। वह अब माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। रंजना जी ने बातों बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े, जेवर पहने हुए। मोहन जी ने इशारे से गीता से पूछा। गीता ने बताया, अरे पापा ये वही रंजना जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। मोहन जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह देती मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। यह सुनकर रंजना जी ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मोहन जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, ओहो मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रंजना जी बोली, नहीं मोहन जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है। जितने ध्यान से यह पूजा करती है, मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी, मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ, अपने घर ले जाकर। मोहन जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी होकर बोले, मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है। अब मेरे जीने का एक यही सहारा है
इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा? रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया। मोहन जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है, कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, एक बिन माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं। यह मैं सोच भी नहीं सकता था। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ। जानते हैं, इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन उसे मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया। आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती हैं। घर से दो नौकरों को ड्राइवर के साथ मोहन जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती हैं, जिसमें सबसे जरूरी गीता की माँ का फोटो था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन गीता घर आती है। पापा देखो, मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है। कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। मोहन जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले, बेटी, इन्हें नमन कर जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है, अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार गीता करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे, तो उनके मरने पर भी नहीं आए, और एक तरफ यह एक गरीब लड़की थी, जिसने रंजना जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इसके नाम कर गईं।